अब आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में बच्चों को कफ सिरप पानी की तरह क्यों पिलाया जाता है। और हाल ही में अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। बड़ी बात यह है कि यह कफ सिरप भारत की ही एक फार्मा कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी का नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अभी भारत में इस कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर लगातार रेड्स की जा रही हैं। और हरियाणा के सोनीपत में जिस लैब में इस कंपनी द्वारा ये कफ सिरप बनाया जाता है, उस पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिए हैं, जिस पर लिखा है कि जांच पूरी होने तक ये कंपनी अपना कोई भी खांसी का सिरप बाजार में बेच नहीं सकती। ये कार्रवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस बयान के बाद हुई जिसमें उसने कहा था कि गाम्बिया में ऐसे 4 सिरप मिले हैं जिससे 66 बच्चों की मौत होने की आशंका है। लेकिन आज इस खबर में आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। भारत की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होती है जहां बच्चों को खांसी होने पर कफ सिरप ऐसे पिलाया जाता है जैसे वो पानी हो। भारत में हर साल औसतन 15 करोड़ कफ सिरप की बॉटल्स बेची जाती हैं, जबकि 10 साल से कम उम्र के हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी होने पर उनके माता पिता आंखें बंद करके ये कफ सिरप पिला देते हैं। और बहुत से मामलों में तो डॉक्टरों से भी सलाह नहीं ली जाती। आपके घर में भी ऐसा कई बार होता होगा, छोटे बच्चे को खांसी आई और आप बाजार से एक कफ सिरप लाकर उसको पिला देते हैं। 2016 में एक स्टडी में पता चला कि हमारे देश में 1 से 9 वर्ष के बच्चे खांसी होने पर सबसे ज्यादा कफ सिरप पीते हैं, जबकि इस उम्र में उनके लिए यह कफ सिरप जहर के बराबर होता है। WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, जबकि कुछ मेडिकल स्टडीज में यह भी सलाह दी गई कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी होने पर ऐसी दवाइयां देना खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद हमारे देश में इस उम्र के बच्चों को बीमार होने पर सुबह शाम उनके मां बाप यही सिरप पिलाते रहते हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 16 करोड़ है जिनकी उम्र 6 साल से कम है। 16 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में। सोचिए अगर इन 16 करोड़ बच्चों को इन कफ सिरप की आदत लग गई तो क्या होगा। असल में ये जो कफ सिरप होते हैं इनमें ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो बच्चों को इनकी लत का शिकार बना देते हैं और उन्हें भी ऐसे सिरप अच्छे लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए गाम्बिया में जिन कफ सिरप्स को पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई, उनमें डाइथिलिन और एथिलीन ग्लाइकोल की ज्यादा मात्रा पाई गई। ये वो कार्बन कंपाउंड हैं जो कफ सिरप्स को मीठा बनाने के लिए उसमें डाले जाते हैं और जब ये सिरप पीने में बच्चों को कड़वे नहीं लगते तो वो इनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब ये सिरप उनके शरीर में ज्यादा मात्रा में जाता है तो इससे बच्चों की किडनी पर असर पड़ता है और बच्चों को कई तरह की दूसरी बीमारियां भी लग जाती हैं। हम आपको ऐसे कफ सिरप्स के 3 नुकसान के बारे में आज बताना चाहते हैं। पहला, कफ सिरप पीने से बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है। दूसरा, ज्यादातर कफ सिरप में कोडीन होता है, इसलिए अगर ऐसे सिरप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसकी लत लग सकती है और इससे बच्चों में डिप्रेशन भी हो सकता है। अमेरिका में इस तरह के कफ सिरप पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन भारत में ये आसानी से बाजारों में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक अध्ययन में यह पता चला कि कोडिन वाले कफ सिरप्स की लत सिगरेट की लत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तीसरी बात, जरूरत से ज्यादा ऐसी दवाइयां लेने से लंग इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है और ब्रेन डैमेज का भी खतरा होता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चों को कोई कफ सिरप पिलाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लें। वैसे गाम्बिया की इस घटना ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है और जो दवाइयों का व्यापार है यह भरोसे पर चलता है। अगर भारत की फार्मा कंपनियों ने यह भरोसा खो दिया तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी हमारे देश में 3000 से ज्यादा दवा कंपनियां और लगभग 11000 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और इस अफ्रीकी देश में जो 66 बच्चों की मौत हुई है वो भारतीय उत्पाद लेकर यानी भारत में बने कफ सिरप लेकर ही उनकी ये मौत हुई है।